नमस्कार। आज मैं आप लोगों को गणेश जी की कथा सुनाऊंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कथा अच्छी लगती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो कथा इस प्रकार से है। एक बूढ़ी अम्मा थी, उनकी एक बहू थी। बहू बहुत ही अल्हड़ थी, उसे कुछ भी नहीं समझ में आता था। बस वो सुबह उठती थी, सुबह उठते ही खाना खा लेती थी, ना मुंह धुलती थी, ना नहाती थी, ना झाड़ू बहारू करती थी, ना पूजा पाठ, किसी चीज़ से उसे कोई मतलब नहीं था। बस जो भी रखा होता था रात का बासी खाना या जो भी है वो बस खा लेती थी। तो उसकी इस आदत से बूढ़ी अम्मा बहुत परेशान रहती थी। बहुत समझाती थी कि बहू सुबह उठ करके मुंह हाथ धो लो, कुल्ला दतून करो और नहाओ धो पूजा करो, उसके बाद में कुछ भी खाओ। तो वो ये सब नहीं मानती थी और वो खा लेती थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा के घर में एक पूजा थी। अब तो बूढ़ी अम्मा बहुत दुखी भी थी और बहुत खुशी भी थी कि उनके घर में पूजा है। इस कारण से वो खुश थी और दुखी इसलिए थी कि उनकी जो बहू है वो कुछ खा लेगी तो पूजा का सामान जूठा हो जाएगा और वो कैसे उसको संभालेंगे, तो कहना ही नहीं मानती है। तो अम्मा को एक युक्ति सूझी। अम्मा ने रात में ही कह दिया कि देखो बहू, कल एक पूजा है और तुम कुछ नहीं करना, बस एक साफ़ सुथरा जल लेकर के हमको ला देना, उसके बाद तुम्हें जो खाना है तुम खाना। तो बहू ने कहा हाँ माँ जी ठीक है। और बहू को लगा अरे वाह, माँ जी ने तो खाने के लिए कह दिया और तो मैं तो खाऊंगी, खूब अच्छा अच्छा सब बनाएंगी वो मैं खाऊंगी। और इधर अम्मा ने सोचा जब ये पानी लेने चली जाएगी तो मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लूँगी। तो भाई दूसरे दिन सुबह अम्मा खूब जल्दी से उठी, सारा काम निपटा के रखी थी। और जब बहू उठी तो उन्होंने बहू से कहा बहू बस तुम मुझे पानी ला दो, उसके बाद में तुम खा लो। तो अब मैंने सोचा जब ये पानी लेने चली जाएगी उसी बीच में मैं पूजा कर लूँगी। तो वही मतलब पूजा की सामग्री जूठी नहीं होगी क्योंकि ये तो कहना मानेगी नहीं। तो अम्मा ने एक घड़े में छेद कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो ये खाने के चक्कर से जल्दी से ही पानी भर के ले आए, तो उसमें मतलब घड़े में छेद कर दिया कि जब घड़ा भरेगा ही नहीं तो ये आएगी कैसे। अब जब वो छेद कर रही थी तो बहू ने देख लिया। तो बहू ने कहा अच्छा माँ जी की चाल है हमें भगाने के लिए। तो उसने जो है एक थोड़ा सा आटा जो है अपने साड़ी के पल्लू में बांध लिया और उस घड़े को ले लिया और कहा माँ मैं दूर गांव के उस पार जो कुआं है मैं वहाँ जाऊँगी, यहाँ पनघट पे बड़ी भीड़ रहती है और मैं वहाँ से साफ़ सुथरा पानी लेकर के आऊँगी। तो माँ जी ने कहा अरे वाह जिसको हुआ क्या, ये तो बड़ी दूर जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, साफ़ सुथरा पानी लाना और मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो उसने कहा नहीं माँ मैं आराम से आऊँ। उनका अच्छा ठीक है तुम आराम से आना, साफ़ सुथरा पानी लेके आना। तो वही चली गई। जब चली गई इधर अम्मा ने खूब जल्दी जल्दी से पूजा वूजा कर ली कि कहीं आ जाएगी तो सारा सामान जो है जूठा कर देगी, भगवान का जो भोग लगाना है कैसे लगाऊंगी। और ये अपना वो चली गई बाहर, दूर गांव के बाहर जो कुआं था वहाँ दूर, वहाँ पहुँच गई और कुएं की पनघट को साफ, जगत को साफ़ किया और साफ़ करके थोड़ा सा आटा उस पर गूंदा, गूंद करके घड़े पे लगा दिया। घड़े पे लगा दिया और उसको रख दिया सूखने के लिए। अब तो घड़ा सूखने के लिए रख दिया और थोड़ा आटा उसने ज़्यादा है मतलब लेकर के गई थी तो उस थोड़ा सा तो उस पर लगाया, जो थोड़ा बचा उसने कहा कि इसने में तो 2 रोटियां बन जाएंगी और मुझे तो बड़ी भूख आई है, मैं इसे खा लूँगी। तो फिर कहा कि रोटी तो बन जाएगी, इसको सेकेंगे कहाँ। इधर उधर देखा तो गांव में खेतों में ही मुर्दे को जलाया जाता है, उनका कोई अपना शमशान नहीं होता है। तो एक खेत में देखा एक मुर्दा जल रहा था। उसने कहा अरे वाह यहाँ तो मुर्दा भी जल रहा है, मैं इसी आग में ये 2 रोटियां सेक लूँगी। तो फिर उसने सोचा कि रोटी तो सेक लूँगी और जो है इसको खाऊंगी कैसे, सूखी रोटी तो खाई भी नहीं जाएगी। तो उसने फिर उसको याद आया कि यहाँ पास में गणेश जी का मंदिर है और वहाँ कुछ ना कुछ तो होगा। तो छोटी छोटी उसने 4 रोटी बना ली और कहा ठीक है 2 रोटी भगवान को दे दूँगी और 2 रोटी मैं खा लूँगी। तो भगवान के मंदिर में गई तो देखा गणेश जी पे किसी ने चोला चढ़ाया था। तो उनके तोंद पे खूब ढेर सारा घी चमक रहा था।
तो उसने कहा इतना सारा घी क्या करेंगे, टप टप टपक रहा है, इसमें तो ये मेरी 4 रोटियां चुपड़ जाएंगी। तो उन्होंने खूब तोन पे रगड़ रगड़ के अपनी 4 रोटियों में घी लगा लिया। फिर सोचा कि अब ये घी तो भगवान जी का ही है, तो चलो 2 रोटियां भगवान को दे देती हूँ और 2 मैं खा लूँगी। तो 2 रोटी भगवान को दे दी और कहा हे गणपति बप्पा आपके भोग लगें, और 2 रोटी भगवान के पास रख दी और 2 रोटी उसने किनारे वही मंदिर में बैठ के खा लिया। अब तो गणेश जी को बड़ी गुस्सा आई कि अरे बाप रे, ये तो इतनी गंदी है, ना इसने नहाया है ना धुला है और कुल्ला दतून तक कुछ नहीं किया, बस रोटी बनाई और मुझे भी चढ़ा दी, और दूसरी रोटी सेकी तो कहाँ वो मुर्दे पर से रोटी सेक के लाई और मुझको चढ़ा दी भोग में। तो इस बात पर नाराज़ होकर के उन्होंने अपनी उंगली जो है नाक पे चढ़ा ली। जब उंगली नाक पे चढ़ा ली और इधर बहू ने देखा तो कहा नहीं खाते तो मत खाओ, मैं ही खा लूँगी। तो उसने वो 2 रोटियां जो भगवान पे चढ़ाई थी उसको भी खा ली और खा करके चली आई। घर आई, उधर घड़ा सूख गया था तो पानी भी भर के घर ले आई और कहा माँ मैं तो पानी ले आई हूँ सासू माँ। तो सासू माँ ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है चलो रख दो और जो बना है उसको खा लो। तो भाई जो प्रसाद था उसने खाया और बड़ी खुश थी कि मैं तो पहले से ही 4 रोटियां खा के बैठी हूँ और यहाँ अम्मा जी ने भी खूब अच्छा सा खाना बनाया है और उसने खाया वाया। उधर जो है कोई भक्त जो है मंदिर में गया था तो उसने देखा कि अरे गणेश भगवान ने तो अपनी नाक पे उंगली चढ़ा रखी, तो उसने शोर मचा दिया कि गणेश भगवान ने नाक पे उंगली चढ़ा रखी है, गणेश भगवान ने नाक पे में उंगली चढ़ा रखी है, गणेश जी ने तो नाक पे उंगली चढ़ा रखी है, नाक पे उंगली चढ़ा रखी है। ये बात जो है सारे गांव में उसने फैला दी। धीरे धीरे ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो राजा साहब ने कहा अरे ये तो कोई अच्छा संदेश नहीं है, और ऐसा क्या हो गया है, ऐसी कौन सी मतलब विपत्ति आने वाली है, संकट आने वाला है जिससे भगवान ने अपनी नाक पे उंगली चढ़ा ली है। तो भाई विद्वानों से पूछा तो विद्वानों ने ब्राह्मणों ने सलाह दी कि हवन करवाइए, यज्ञ करवाइए, कोई महामारी कोई आपदा आने वाली है, इसलिए भगवान ने पहले से ये अंदेशा दे दिया है। अब तो भाई काशी से बनारस से दूर दूर से ऋषि आ गए, पंडित आ गए, ब्राह्मण आ गए, हवन मंत्र करने जाप करने लगे, मगर जो है गणेश जी ने उंगली नहीं हटाई। तो बहुत परेशान हो गए राजा साहब कि कौन सा ऐसा दुख पड़ने वाला है, ऐसा क्या होने वाला है कि ये मंत्रों का भी कोई असर नहीं हो रहा भगवान पे, और अब तो हमारे राज्य में मतलब जो विपदा आएगी कौन हमें बचाएगा। तो बहुत परेशान थे। इधर बहू ने सुना तो अपनी सास से कहने लगी कि पता नहीं क्या है, राजा साहब इतना मंत्र करवा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं, जप करवा रहे हैं, अरे मैं तो जाके 1 मिनट में उंगली हटवा दूँ। तो उनकी सास ने कहा हट बाउंगली, तुम इस तरह की बातें क्यों करती हो। तो उसने कहा नहीं माँ मैं हटवा सकती हूँ। तो उनके एक पड़ोसी सुन रहे थे तो उन्होंने कहा अरे ऐसा नहीं है, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, हो सकता है ये हटवा दे, कुछ इसको पता हो, युक्ति कुछ पता हो। तो उसने कहा कि भाई इसको भी मौका देना चाहिए। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुँची तो राजा ने कहा कि हाँ भाई हटवा दो, तुम ही हटवा के दिखा दो। तो उसने बहू ने कहा कि हाँ हाँ हम हटवा देंगे, मगर इसके लिए आपको एक काम करना होगा। तो उन्होंने कहा हमें क्या काम करना होगा। कहने लगे कुछ नहीं राजा साहब, हमारी झोपड़ी से मंदिर तक पर्दा लगवा दीजिए। तो राजा साहब ने पर्दा लगवा दिया और कहा कि भाई कोई नहीं हमको देखेगा जाते समय, और जब हमारा काम हो जाएगा तब आप पर्दा हटवा दीजिएगा। तो राजा साहब ने पर्दा उसकी झोपड़ी से मंदिर तक लगवा दिया। तो बहू ने अपनी साड़ी के पल्लू में वो मुंगरी, जो गांव में या पहले शहरों में भी मुंगरी से, वो लकड़ी का एक होता था उससे पीटना बोलते हैं उसको, कपड़े धुलते थे, तो वो मुंगरी ले ली और अपने साड़ी के पल्लू में छुपा लिया और ले चली गई। मंदिर पहुंची तो मंदिर में गणेश जी ने उंगली चढ़ा रखी थी। तो भाई गणेश जी से कहने लगी भाई क्या है भगवान जी आप बताइए, गणेश जी क्या गलती हो गई। हमने 4 रोटी सेकी थी, 2 रोटी आपको दे दी और 2 मैंने खा ली, और उस भले मुर्दे को मैंने क्या दिया जिस पे मैंने वो रोटियां सेकी थी। आपसे तो मैंने घी लिया था तो इसलिए मैंने 2 रोटी दी, और आपको पता है वो 2
रोटी बनने भर का ही आटा था। मैंने तो तरस खा के 4 रोटी छोटी छोटी बनाई थी कि चलिए आप भगवान हैं, पहले आपका भोग लगता है। माँ जी हमेशा कहती हैं भगवान को भोग लगाओ फिर खाओ। तो मैंने 2 रोटियों को भोग आपको लगाया और 2 रोटी मैंने खा ली। और जब आपने नहीं खाई तो मैंने कहा ये रोटी मैंने इतनी मेहनत से सेकी है तो मैं ही खा लूँगी, तो फिर अब आप नाराज़ क्यों हो गए और आपने क्यों उंगली चढ़ा दी? अब आप ये उंगली हटाते हैं कि दूँ पीटना? तो भगवान ने सोचा अरे ये तो बहुत ही बावली, इसको तो पता ही नहीं है क्या बोलना चाहिए। तो भगवान घबरा गए और कहने लगे ये हमारे ऊपर पिटना मार देगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। वहाँ मंत्र हो रहा, जाप हो रहा है और ये तो जाके सबको बताएगी भी कि मैंने तो पिटना मारा और गणेश जी ने उंगली हटा ली है। तो गणेश जी बहुत परेशान हो गए, उन्होंने उसको बुद्धि दे दी, सद्बुद्धि दे दी। अब सद्बुद्धि दे दी और अपनी उंगली हटा ली, उंगली हटा ली। इधर राजा को पता चला कि भाई बहू ने तो उंगली हटवा दी, बहू की जय जयकार होने लगी, बहू की जय जयकार होने लगी। राजा ने उसे 5 गाँव दे दिए उपहार में और उनके यहाँ भी अमीरी आ गई, सुख समृद्धि आ गई। गणेश जी की कृपा से वो भी समझदार हो गई, पूजा करने लगी और एक अच्छी बहू की तरह से रहने लगी। तो जिस तरह से गणेश भगवान ने उस बावली बहू के दुख हरे, उसे बुद्धि दी, सद्बुद्धि दी और उसे धनवान किया, उसी तरह से हमारे कथा सुनने वाले सभी भाई बहनों का जो भी कष्ट हो भगवान गणेश दूर करें। बोलो गणपति बप्पा की जय, मंगल मूर्ति की जय, विघ्नहर्ता की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।